Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है मित्रों, दर्शकों, हमारे इस YouTube चैनल कार्यक्रम ब्यूटीफुल नेचर में आप सबों का। आज हम प्राकृतिक की वादियों के अंतर्गत प्रकृति की ही एक और छटा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसे एक अद्भुत छटा कह सकते हैं आप। बात कर रहा हूं मैं मोर की। जी हाँ दोस्तों, मोर एक ऐसी पक्षी है जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि से नवाजते हैं। मोर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मोर की निगाहें, मोर की शरारत, मोर की चाल, मोर की थिरकने की, चहकने की और हर वो नशीली अंदाज अद्भुत होती है और अद्वितीय देखी जाती है। परंतु मोर के अंदर जो खासियत होती है उसे मैं कुछ शब्दों के मालाओं से पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहना न पड़ेगा कि सूखी धरती को देखकर मोर से रहा न गया, वो नाचता रहा प्यासा, वो नाचता रहा प्यासा, तो फिर बादलों से रहा न गया। वाह क्या बात है। मैंने मोर के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज रखे हैं जिन्हें मैं कहना चाहूँगा कि मिलन री बेला आई, सावन की घटा छाई, बरसा ने धूम मचाई, मोर मोरनी नाई, मोर मोरनी नाचे खुशियाँ सी छाई, महारे हृदय रे आंगने। ये एक मारवाड़ी व्यंग्यात्मक पक्ष को दर्शाया गया है मोर के चित्रण के बारे में। और किसी ने तो ये भी कहा है कि मोर काफ़ी चंचल भी होता है, तो कोई कहते हैं कि बहुत गंभीर भी होता है। पर हकीकत मोर की दुनिया का एक अलग ही पहलू है, जिसे आप और हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि मन में तुझे देखकर होता है कुछ, हर खुशी मिल जाती है देखकर तेरा नाच, मानो जन्नत मिल जाती है तेरे पंखों से, भगवान भी करें श्रृंगार, आवाज़ सुनते ही शब्द दौड़ चले आते हैं, तेरे चलने से बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं। जी हाँ दर्शकों, बारिश की सबसे पहली और लुभावनी प्राकृतिक छटा यानी कि प्राकृतिक हलचल को दर्शाने वाला जो पक्षी है हमारे, वो राष्ट्रीय पक्षी कोई और नहीं बल्कि मोर ही है। उनके इश्क की चादर को आज हमने कुछ इस कदर से ओढ़ लिया, उनके इश्क की चादर को आज हमने कुछ इस कदर ओढ़ लिया, मानो बारिश में नाचते मोर की खुशी को हमने अपनी तरफ मोड़ लिया। मोर एक अद्भुत जादुई अंदाज में नाचता है और चहकता है। आज सवेरे सवेरे तेरे प्यार की बगिया में घूमकर महक उठा ये मन कि तेरी चाहत की बरसात में भीगकर मोर बन नाच उठा ये तन। जी दोस्तों, बहुत नाच लिए जंगल में ऐ मोर, अब तुम जरा शहर में आओ, अब तुम जरा शहर में आओ, कैसे बदन इन कलाकारों के देखे, अब तुम नृत्य कला को सिखलाओ। तो मोर की इस चंचलता को आप देख करके सौंदर्य से भर जाएंगे, क्योंकि इंद्रधनुष का चाप हो जैसे फैलाए, ये मोर झूम झूम कर किसको बुलाए, झूम झूम कर नाचे पंख फैलाए, मोर मियाँ अपनी प्रेयसी रिझाए। वाह, बहुत सारे अल्फाज कहे जा सकते हैं मोर के बारे में। अगर मोर की पंखों की तारीफ की जाए तो अद्भुत और सौंदर्य से भरा होता है मित्रों, क्योंकि मोर अपने आप में एक चित्त को आकर्षित करने वाला कहा गया है, क्योंकि मन नाचे तो मोर हैं, मन ही भाव विभोर हैं, मन की बात क्या करें, मन ही चित्त का चोर है। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि इस मन की तुलना भी उस मोर से की गई है, इस चित्त की तुलना भी किसी न किसी रूप में उस मोर से ही की गई है, क्योंकि हो चुका हूँ आबाद फिर से बर्बाद करेगी क्या, हो चुका हूँ प्रयागराज फिर से इलाहाबाद करेगी क्या, नाचते झूमते मोर से बोलो कहाँ ले चलेगी हमको,
मैं फिर से हो गया हूँ आबाद, मुझे तुम करेगी क्या। कहने का मतलब यह है कि मोर अपने बारे में कह रहा है कि मैं इतना मदमस्त हूँ कि मुझे किसी की फिक्र नहीं। मैं चाहे इलाहाबाद में हूँ, चाहे संगम के तट पर रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस रूप में भी हूँ, इन बहारों को अपने रंगों से आकर्षित करता रहा हूँ। सदियों से अपने पंखों को फैलाए इस मौसम का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और हालात पर किसी का वश नहीं, न चलता हलक पर जोर। जो गर प्रियतम तड़पे, घायल हो जाता सावनी मोर। क्योंकि उत्साह और उमंग को दर्शाते हुए मोर का अद्भुत नज़ारा मैंने आज आपको पेश किया है। दर्शकों, मोर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। आज हम इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर के कई सौंदर्य और मनोहारी भरे चित्रों को पेश किया है। अगले कड़ी में हम फिर आपके सामने कुछ और नई पहलुओं को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, परंतु अगर किसी ने अभी तक इसे सब्सक्राइब ना किया हो और लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दर्शकों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद।